तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जैसा कि मैं प्रयास करता हूं सेम डे या जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने का, जैसा कि मेरे को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का अवेलेबल हो जाए। तो कल 16 दिसंबर 2024 को एनईपी के अकॉर्डिंग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो आपके लिए लेकर के आया हूं। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ से, क्योंकि सिलेबस सेम है तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसका जो है लाभ ले सकें। तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जो कल पेपर हुआ 16 दिसंबर 2024 में, तो क्या क्या क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर में, तो एक आपको हेल्प मिलेगी। आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 3 सालों के, यानी कि 2021, 22, 23 और ये जो 2024 के जो अब पेपर चल रहे हैं, ये भी आपको इसमें मिलेंगे। यानी 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स इसमें पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो सबसे पहला सेक्शन है ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। थर्ड, राइट एनी 5 नेम्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। किन्हीं 5 बाह्यकरण सेवाओं के नाम दीजिए। फोर्थ, ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन। ई वाणिज्य ई व्यवसाय का ही एक अंग है, समझाइए। फिफ्थ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में ओपीसी भी बोलते हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी का कानूनी स्तर क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब कंपनी एक्ट 2013 आया ना, तब ये ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं था। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या क्या सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे ये 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज माइक्रो एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म उद्योग क्या है। 7th, what factors should be considered while selecting the location of business। व्यवसाय के स्थान का चुनाव करते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए। 8th, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया समझाइए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी लॉन्ग में पूछ लेते हैं, कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। 9th है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। 10th, हाउ विल द पार्टनर्स एनफोर्स देयर म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज and liabilities in the absence of any expressed contract। स्पष्ट अनुबंध के अभाव में साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व किस प्रकार निर्धारित होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया आया है इस बार। 11th, राइट एन एसे अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व साझेदारों के समामेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में निबंध लिखिए। ये भी इस बार जो है बिल्कुल नया क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट शायद पढ़ के नहीं गए होंगे सीसीएस के, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को मैं सजेशन दूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन जरूर पढ़ करके जाएं। 12th, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब द बेसिक एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है।
व्यावसायिक संगठन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक संगठन के आधारभूत एवं प्रमुख उद्देश्यों का विवरण दीजिए। और 13 ये आपकी लास्ट यूनिट है, रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिफाइन रैशनलाइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। विवेकीकरण को परिभाषित कीजिए। विवेकीकरण के लाभ तथा हानियां क्या हैं। तो ये स्टूडेंट आपका पेपर था, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। को करिकुलर का सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, आप इसकी प्लेलिस्ट देखिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के मैंने 10-12 सेट सॉल्व कर रखे हैं। और उसके अलावा आप माइनर सब्जेक्ट आपने भरा हो तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट देखिएगा। 75 से ज़्यादा मैंने पेपर जो हैं इसमें अपलोड कर रखे हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।